नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का एक ऐसा किस्सा जिसने न सिर्फ एक निर्दोष इंसान को जेल से छुड़वाया, बल्कि हिंदुस्तान की अदालत में पहली बार जाति की दीवारों को तोड़ने वाली एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 8 अगस्त 1898 महाराष्ट्र के पुणे के आनंदी गांव में जन्म हुआ। दिनकर राव जावलकर का मराठी ब्राह्मण परिवार से थे, पढ़ाई में अच्छे थे। मैट्रिक पास करने के बाद अखबारों और पत्रिकाओं में लेख लिखना शुरू कर दिया। उनके लेख तेज, उग्र और समाज में बदलाव लाने वाले होते थे। कोल्हापुर के राजा शाहूजी महाराज उनके इन आक्रामक लेखों से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने पास बुला लिया। राजा की मदद से जावलकर जी ने अखबार तरुण मराठा शुरू किया और फिर लिखी एक किताब देश के दुश्मन। इस किताब में उन्होंने साफ लिखा कि संसार में सब समान है, ना कोई श्रेष्ठ है ना कोई हीन। ब्राह्मण और अछूत दोनों एक ही ईश्वर की संतान है। जाति का बंटवारा एक छल है। बस यही सच ब्राह्मण और उच्च जाति के लोगों को नागवार गुजरा। ब्राह्मण और उच्च जाति के लोगों ने मिलकर बॉम्बे लोअर कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। पूरा शहर जावलकर जी के खिलाफ खड़ा हो गया। 15 सितंबर 1926 को मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया, दिनकर राव जावलकर को 1 साल की कैद। और सोचिए, उस दौर में अदालत के ज्यादातर वकील और जज सब उच्च जाति में आते थे। किसी ने भी जावलकर जी का केस लेने से मना कर दिया। तभी एक नाम सामने आया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बॉम्बे हाई कोर्ट में एकमात्र दलित वकील, जिनसे अदालत के वकील और कर्मचारी तक नफरत करते थे। लेकिन जावलकर जी उनके पास पहुंचे और कहा, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी किताब पढ़ी, विचार सुने और कहा, मैं ये केस लड़ूंगा। उन्होंने केस का हर पहलू गहराई से पढ़ा, सबूत जुटाए और अक्टूबर 1926 में हाई कोर्ट में अपील दायर की। ब्रिटिश जज के सामने डॉक्टर अंबेडकर की दलीलें इतनी मजबूत और तर्क के इतने सटीक थे कि जज के पास मुकदमा खारिज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 6 नवंबर 1926 अगले दिन के अखबारों में सुर्खियां थी, एक दलित वकील ने रचा इतिहास। पहली बार किसी अछूत वकील ने इतना बड़ा और जटिल केस जीत लिया था। अखबार के संपादकीय में लिखा था, एक अच्छे वकील के पास कानून का ज्ञान, प्रक्रिया की समझ और साक्ष्यों की ताकत होनी चाहिए और डॉक्टर अंबेडकर ने ये साबित कर दिया है। ये सिर्फ एक केस की जीत नहीं थी, ये न्याय के मंदिर में समानता की घंटी बजने का पहला दिन था। इस जीत ने पूरे दलित समाज में एक नई ऊर्जा भर दी और साबित कर दिया कि एक अकेला सब पे भारी। जय भीम। भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भीमराव अंबेडकर का नाम रहेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, बहुजन मीडिया को जिंदा रखने के लिए आपका आर्थिक सहयोग बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आ रही है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी UPI ID के जरिए हमें आर्थिक योगदान जरूर दें। आपका छोटा सा सहयोग बड़ी लड़ाई में हमारा हौसला बढ़ाएगा। जय भीम, जय भारत।